हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ्स वर्ल्ड में। तो हमने जैसे कि क्लास 10 मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर कवर करने के लिए इस ग्रुप में इस यूट्यूब में चैनल बनाया हुआ है। तो हमने 2 वीडियो इसके कर लिए हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो और अंतिम वीडियो है फरवरी की। इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, तो जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ने में क्या बेनिफिट है, ये है कि हम लोग इसमें एचसीएफ निकालते हैं। इसी की हेल्प से एचसीएफ निकालते हैं, डेसिमल एक्सटेंशन निकालने में बहुत हमारी मदद करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है। तो हर एक से बड़ी संख्या, हर एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या को प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में यूनिक तरीके से लिख सकते हैं। बस उसमें ये कंडीशन होती है कि उसका जो गुणनफल हो वो आपका, उसका जो क्रम है बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग उन संख्याओं के अलावा और नहीं लिख सकते, इसलिए यूनिक शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो जैसे हम लोग देखें, एग्जाम्पल हमारा है लो, मान लीजिए हम एग्जाम्पल 60 ले लें। अब 60 के हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 60 तो 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 से 1। अब हम लोग 60 को ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी संख्याएं प्राइम आ रही हैं, आभाज्य संख्याएं आ रही हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें लिखते हैं तो देखेंगे आप 2 टाइम्स से पावर आ जाएगा, फिर 3 और 5। अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये हमारी एक प्राकृतिक संख्या है और इसको हमने आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब ये जो गुणनफल के रूप में लिखा हुआ, इसके अलावा हम लोग और नहीं इसको और कोई गुणनफल नहीं सिखा सकते। इसलिए हम लोग देखेंगे कि या तो हम लोग इसका क्रम बदल के लिख सकते हैं। 60 को लिखते हैं 5 into 3 into 2 की पावर 2, लेकिन और कोई गुणनफल नहीं हो सकते कि 5 के अलावा 6 लिख दें, 3 इस तरीके से नहीं लिख सकते। यही एक 3 गुणनफल इसके होंगे, 3 प्राइम फैक्टर होंगे जो कि यूनिक तरीका है लिखने का। इसलिए हम लोग बोलते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हर एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या को प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एक यूनिक तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये यूनिक है, इसके अलावा और इसके जैसा कोई गुणनफल नहीं हो सकता 60 का। जैसे हम लोग लिखते हैं 30, तो 30 को हम लोग आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 3 into 5। अब और तरीके इसको नहीं लिख सकते, फिर आर्डर इसका चेंज कर सकते हैं, आर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन और इसका कोई यूनिक तरीका नहीं होगा लिखने के लिए। इसलिए हम लोग इसको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, यही हमारे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहती है कि हम एक प्राकृतिक संख्या उसके प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। वो भी जो लिखना का तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिक तरीका होगा। इसलिए हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है। यही हमारी क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि हम लोग कोई प्राकृतिक संख्या को प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, वो भी जो तरीका होगा वो यूनिक तरीके से लिख सकते हैं, एकदम उसके जैसा और कोई नहीं हुआ। तो ये था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का एक्सप्लेनेशन। आइए हम लोग और एक बात और जानिए, इसका यूज कहाँ पे होता है। इसका यूज एचसीएफ और एलसीएम
डेसिमल एक्सपेंशन को जान निकालने में या पता करने में किया जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ यहाँ पे जगह एचसीएफ मासा एचसीएफ एचसीएफ जानेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, वही उन संख्याओं का मासा कहलाता है। तो इसे ऐसा लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड कर दी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर दी, वही संख्या उन संख्याओं क्या कहलाएगी? मासा कहलाएगी। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 और 18। अब इनका मासा निकालेंगे, तो मासा निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टर हो गए पावर, और यहाँ पे सही बात है। मासा इन लोग मासा ऊपर पर डेफिनेशन मतलब वही बड़ी सी बड़ी संख्या देती है, संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड करके तो हम लोग इसका मासा निकालते हैं। तो मासा हम लोग निकालने का तरीका ये होता है कि इनमें देखते कॉमन कॉमन फैक्टर में सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी? यहाँ पर कॉमन कॉमन यहाँ इसमें देखते C1 है, इन कॉमन फैक्टर में सबसे छोटी घात किसकी है? ठीक है, आ जाएगी इस तरीके से 6। तो 6 हमारी ऐसी संख्या है, मासा हमारा निकल के आया 6। अब 6 हमारी ऐसी संख्या है जो इन दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो इस तरीके से 6 हमारा क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। किसका? 12 और 18 का। यही हमारा मासा होगा। अगर हम लोग इनके रियल लाइफ एग्जांपल देखें, मासा का रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे आप लोगों से कह दिया जाए कि हमारे पास 24 और 36 टॉफियां हैं, 24 और 36 टॉफियां हैं, और कह दें कि हमको इनको इस तरीके से कितने बच्चों में बांटा जा, बराबर तरीके से कितनी कितनी बांटी जा सकती है। तो इनको निकालने के हम लोग हमारे पास कितनी 24 30 तो 24 और 36 टॉपिक को हम लोग किस तरीके से बांटे की बगैर बचे हुए पूरी तरह से सबको बराबर बराबर मिल जाए। जैसे हमारे पास क्लासरूम है, मान लीजिए अब क्लासरूम में बच्चे हैं, अब उस हमको सबको टॉफियां बांटनी, तो कितनी कितनी टॉफी बांटे कि बराबर बराबर ही बढ़ जाए। तो हम लोग इनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ।
यहाँ से जैसे अगर जीटा 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, तो 3 टाइम्स है डिवाइडेड टू 2 टाइम्स टाइम्स इसका आसान थी। तो क्या आ जाएगा, हमको पता है कि प्राइम प्राइम इस संख्या के प्राइम फैक्टर में सबसे छोटी पावर ही, सबसे छोटी कावन संख्या की सबसे छोटी घात उसका मासा होती है, जिसमें सबसे छोटी घात क्या, दो, दो के पावर दो आ जाएगा और उसमें 12 टाफियां हमको बांटनी होंगी, तो एक भी टाफी हमारे पास एक्स्ट्रा में बढ़त की नहीं बचेगी। यही रियल लाइफ में इनका एग्जाम्पल होता है। अगर हम लोग एशिया को कहें तो एशिया जब कोई चीज बांटनी हो बराबर भागों में तो हम लोग निकालते हैं एशिया। जब कोई चीज हमको बराबर भागों में बांटना हो तो हम क्या निकालते हैं एशिया। जैसे हमारे पास कोई रस्सी का टुकड़ा हो और उसको बराबर भागों में तोड़ना हो, एक हमारे जैसे मान लीजिए एक हमारे पास चौ या 12 मीटर रस्सी है और एक हमारे पास 18 मीटर रस्सी है, और बोला जाए कि कितने कितने मीटर की रस्सियां काटे कि कोई बगैर कोई छोटा टुकड़ा ना बच जाए, तो उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे उसको। अगर मासा निकालेंगे तो आ जाएगी हमारे पास कितनी लंबी रस्सी हमको काटनी है। ये हमारा मासा का रियल लाइफ उदाहरण। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। हमने एचसीएफ पढ़ लिया है, तो एलसीएम के बारे में पढ़ें तो एलसीएम की सबसे पहले डेफिनेशन सुन लेते हैं। सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए सभी नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर दे। वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर दे। वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए सभी नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, उसे हम कहेंगे एलसीएम। तो हम लिखें डेफिनेशन, वह सबसे छोटी संख्या जो संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो, वह संख्या क्या कहलाती, एलसीएम कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, तो एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 6, 72 और 18। 6, 72 और 18, तो हम लोग यहाँ पर इसका निकालते हैं। तो लिखते हैं, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो 6 आ जाएगा 2, 3, 3 और 72 के कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 आ जाएगा और 2 9, फिर से 3 से 3 और 3 आ जाएगा 3 और करते हैं, तो 2 9 से आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 बन जा 3। तो हम देख पा रहे हैं कि 6 में आ रहा 1 और सॉरी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, और 72 में 2 आपका 3 टाइम्स 2 की पावर 3 इंटू 3 आपका टाइम्स है, और यहाँ 18 यहाँ पर आपका 1 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है। तो इसका एलसीएम लिखते हैं, तो एलसीएम क्या है होगा, इसमें देखते हैं सबसे बड़ी कॉमन संख्या में सबसे बड़ी पावर किसकी है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3, और यहाँ देख पा रहे हैं सबसे बड़ी पावर क्या है
3 की पावर 2 तो आ जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब 18 और ये आ जाएगा 9 तो आ जाएगा 72। अब 72 हमारी वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं को संख्याओं से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी या डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, इन संख्याओं का एलसीएम। यही हमारी डेफिनेशन कहती है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगी, लासा कहलाएगी उन दी हुई संख्याओं का। तो हमारे यहाँ पर 72 निकल गया। ये 72 क्या है, हमारी 672 और 18 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी और ये सबसे छोटी संख्या है हमारी। आइए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं और इसके थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग इसका रियल लाइफ उपयोग कैसे करते हैं। रियल लाइफ उपयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे हम ये कह दें कि मैथ की क्लास हर 4 दिन के बाद होती है और साइंस की क्लास हर 6 दिन के बाद, तो दोनों सेम दिन क्लासें कब होंगी, ये क्वेश्चन हमारा कि मैथ की क्लास हर 4 दिन में होती है और साइंस क्लास हर 6 दिन में, तो दोनों सेम दिन क्लासें कब होगी, तो हम लोग उस केस में हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। और जैसे एक कंडीशन, जैसे दवा, हमको एक दवा डॉक्टर ने बोली कि 6 दिन बाद लेनी और 6 घंटे बाद लेनी और एक दवा को 8 घंटे बाद लेनी, तो दोनों दवाएं कब एक साथ लेंगे, तो उस केस में भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। और या तो हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल का। ट्रैफिक सिग्नल में मान लीजिए कि हरा सिग्नल जो है वो 30 सेकंड बाद जलता है और दोबारा से हरा सिग्नल 45 सेकंड बाद जलता है, तो दोनों सिग्नल एक साथ कितने समय के बाद हरे होंगे, तो इस कंडीशन में वो क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो कुल मिला के एलसीएम के केस में ये कंक्लूजन निकल के आया हुआ है कि एलसीएम वो है जब कोई रिपीट के केस में, दोहराने के केस में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। और जब किसी चीज को डिवाइड करना हो, बांटना हो बराबर टुकड़ों में, तो हम लोग उस केस में क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग इसका जो है अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक होगा एक प्रमेय को, तो इसको प्रमेय नंबर 2 लिख लेते क्योंकि गणित की आधारभूत प्रमेय को हमने पढ़ ली और एक थी, ये 2 है। तो प्रमेय नंबर 2 है ये कि अगर कोई संख्या p है, एक प्राइम नंबर, और ये कोई पूर्णांक a स्क्वायर, धनात्मक पूर्णांक a स्क्वायर को विभाजित करती है पूरी तरह से, तो p जो अभाज्य संख्या है वो a को भी विभाजित करेगी। समझ लीजिए एक बार, यदि कोई अभाज्य संख्या p है वो a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करती है, फुली डिविजिबल करती है, तो वो जो p होगी वो a को भी विभाजित करेगा। इधर उदाहरण लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये 9 की पावर 2 को डिवाइड करता है, तो जो ये 3 होगा ये 9 को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी प्रमेय नंबर 2 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको हम लोग क्वेश्चन करने में उपयोग में लेंगे, ध्यान में रखिए। और अगर जैसे देखा गया तो हम लोग लिख देते हैं टू ये 8 की पावर 2 को डिवाइड करता है, तो जो 2 है वो 8 को भी डिवाइड करेगी। यही हमारी प्रमेय नंबर 2 कहती है। पर हाँ ध्यान में रखिए जो p है आभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हमने आभाज्य संख्या ली हुई है। तो इस तरीके से आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती। अगली क्लास में हम लोग दोस्तों, अगली क्लास में हम बच्चों इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड परीक्षा के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो चलते हैं हम, थैंक यू।